एक बड़े आलीशान घर में सुभद्रा अपने पति मयंक के साथ रहती थी। सुभद्रा और मयंक की शादी को हुए करीबन 2 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मयंक भी सुभद्रा के अलावा दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचता था। वहीं पर रात का समय था। रात के समय में एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक लग रही थी। चुड़ैल गुस्से में भी थी। चुड़ैल मयंक को काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि मयंक को उसने ऑफिस जाते हुए देखा था और वहाँ जंगलों से गुजरा था। तभी से वहाँ मयंक का पीछा कर रही थी। मयंक का पीछा करते करते वहाँ उसके घर तक पहुँच जाती है और उसके घर के अंदर जाती है और अब वहाँ मयंक पर कुछ ऐसा जादू कर देती है जिससे कि मयंक उसके कब्जे में हो जाता है। यानी कि मयंक को वहाँ अपने इशारों पर नचाती है। मयंक को वह अपने वश में कर लेती है। अभी उसकी पत्नी सुभद्रा सो रही थी। रात का समय था, इसलिए सुभद्रा को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे ही सुबह होती है तो सुभद्रा और मयंक दोनों ही उठते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? मयंक सुभद्रा को डांट रहा है क्योंकि वहाँ चुड़ैल को पसंद कर रहा है। चुड़ैल ने उसको अपने वश में कर लिया था। इसलिए मयंक अब अपनी बीवी से लड़ने लगा और अब उससे कह दिया कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब से यहाँ चुड़ैल ही मेरे साथ रहेगी और यही मेरी पत्नी है, क्योंकि अब चुड़ैल ने पूरा वश में कर लिया था। इसलिए मयंक उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। जो भी चुड़ैल कह रही थी मयंक सिर्फ वही बोल रहा था। चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। यहीं पर सुभद्रा बहुत ही दुखी और उदास हो रही थी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। लाल बटन दबाने में आपका क्या ही जाता है, तो दबा ज़रूर दीजिए। 1 2 3 दबा दिया ना, मुझे पता था आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। इधर मयंक अपनी पत्नी को बाहर निकाल देता है क्योंकि वहाँ चुड़ैल के कब्जे में था। इधर बेचारी सुभद्रा बहुत ही दुखी और उदास हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस चुड़ैल से उसके पति को वहाँ बचाए तो बचाए कैसे। तभी उसे एक दोस्त चुड़ैल की याद आती है, जिसे वहाँ अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी। और उसी दोस्त ने उससे कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में रहो मुझे ज़रूर याद कर लेना। और वहाँ अपनी उस दोस्त को सारी बात बता देती है। उसकी दोस्त चुड़ैल बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति और घर दोनों को बचा लूँगी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहाँ उसके घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर वहाँ साधना करने लगती है। यहाँ ऐसी साधना थी जिससे कि चुड़ैल की शक्तियाँ उसके वश में आ जाएगी और चुड़ैल के पास कोई भी शक्ति नहीं बच पाएगी और मयंक भी उसके कैद से आज़ाद हो जाएगा। चुड़ैल पूरी कोशिश करती है और थोड़ी ही देर बाद उस चुड़ैल की शक्तियाँ ख़त्म होने लगती है। वहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी और वहाँ उस चुड़ैल की तरफ ही खींची जा रही थी। उस चुड़ैल को थोड़ी ही देर में वहाँ दोस्त चुड़ैल कैद कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ उसकी तरफ खींचकर उसे एक शीशे में बंद कर देती है, जिससे कि उसकी कैद से थोड़े ही दिनों बाद मयंक भी आज़ाद होने लगता है। अब सुभद्रा अपने पति मयंक को भी कई दिनों तक परवाह करके अच्छा कर लेती है और मयंक भी उसकी कैद से हमेशा हमेशा के लिए थोड़े दिनों बाद आज़ाद हो जाता है। अब वहाँ सुभद्रा अपने पति को सारी बात बताती है, जिससे कि मयंक बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करने लगता है। अब सुभद्रा और मयंक दोनों ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। सुभद्रा ने अपने पति मयंक को बचा लिया। इसी तरह हर औरत अपने पति से बहुत ही प्यार करती है। अगर वहाँ सच्चा प्यार करती है तो वहाँ कैसे न कैसे उसे बचा ही लेती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर करवाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।